ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, मूलों को हम कैसे निकालते हैं, है ना। द्विघात समीकरण के मूलों को हम कैसे ज्ञात करते हैं। एक मिनट, ज्वाइन हो रही है ना सभी क्लास? ठीक है। हाँ, तो एक द्विघात समीकरण के मूलों को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूलों को ज्ञात करने की मैंने आपको दो विधि बताई थी। पहली विधि थी मध्य पद विभाजन विधि। पहली विधि क्या थी? मध्य पद विभाजन विधि। और मूलों को ज्ञात करने की जो दूसरी विधि है, उसको हम कहते हैं द्विघात सूत्र विधि। तो लास्ट क्लास में मध्य पद विभाजन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। बचा क्या है? द्विघात सूत्र विधि। ठीक है। तो द्विघात सूत्र विधि को हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। द्विघात सूत्र विधि क्या होती है? द्विघात सूत्र विधि में अगर आपके पास कोई एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, और यहाँ पर ए क्या है? वो 0 के बराबर नहीं है। तो द्विघात सूत्र यानी जो इस समीकरण के मूल होंगे वो क्या होंगे? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक सूत्र होता है। इस सूत्र का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को निकालने के लिए। इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं? द्विघात सूत्र। इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं? द्विघात सूत्र। अब इसमें b क्या है? b आपका x का गुणांक है। a क्या है? a आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और c क्या है? c आपका अचर है। ठीक है। तो हमने मध्य पद विभाजन विधि पढ़ी थी और दूसरी विधि है द्विघात सूत्र विधि। आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है। चलिए, तो बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, आपको द्विघात सूत्र से इसको हल करना है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको किससे हल करना है? द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र हमारा होता क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, है ना। इस सूत्र का प्रयोग करके मुझे क्या निकालना है? मुझे इस समीकरण के मूल निकालने हैं, हल निकालना है। अच्छा, इस सूत्र का प्रयोग मैं तभी तो कर सकता हूं जब मेरे पास b की वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी और c की वैल्यू होगी, है ना। जब मेरे पास a b और c की वैल्यूज होंगी, उनको मैं इसमें रखूंगा, तभी तो मैं इस सूत्र का प्रयोग कर सकता हूं। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सभी बच्चे मुझे a b और c की वैल्यू निकाल कर बताएं। a b और c की वैल्यू क्या आएगी? चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ जी, वेरी गुड आरती। बाकी लोग? ए बी और सी की वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड हैप्पी, अभिषेक यादव, कशिश, वेरी गुड। देखिए, क्या आएगी भाई ए बी और सी की वैल्यू? मैं कैसे निकालूंगा ए बी और सी की वैल्यू? मैं अपनी जो ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसकी तुलना करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है। तुलना करके ए का मान क्या आएगा? भाई ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो ए का मान आया 1। बी का मान क्या आएगा? बी क्या है? एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक -5 है।
सी क्या है, अचर, तो अचर 6 है। ए बी और सी के मान आ गए, इनको मैं इसमें रख देता हूँ। एक्स बराबर माइनस बी का मान -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4। ए का मान कितना है, 1। सी का मान कितना है, 6 बटे में 2 गुणा ए का मान कितना है, 1। ठीक है, ए बी और सी के मान मैंने इसमें उठाकर रख दी। अब इसको अब हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तो एक्स बराबर क्या आया, साइन को ध्यान से देखना, साइन वगैरह ध्यान से थोड़ा देखिए। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, माइनस की माइनस में गुणा हो रही है, दो माइनस एक साथ आ रहे तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर। -5 का स्क्वायर क्या होगा भाई, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 5 का क्या होगा 25, यानी प्लस का 25। फिर है माइनस, तो माइनस 4 एकम 4, 4 छिक्का 24 बटे 2 गुणा 1 यानी 2 एकम 2। तो एक्स बराबर क्या आया, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 24 का तो कितना बचा, 1 बटे में 2। ठीक है, तो यहां से एक्स बराबर क्या आएगा, 5 प्लस माइनस, एक का वर्गमूल एक ही होता है, एक का वर्गमूल अंडर रूट एक एक ही होता है, बटे में 2। अब देखो 5 और 1 के बीच में कितने साइन है, 5 और 1 के बीच में 2 साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का। सभी लोग ध्यान से देखिए, फॉर्मूले में साइन क्या आता है, प्लस माइनस, यस और नो। 5 और 1 के बीच में प्लस माइनस दोनों साइन है ना, तो मुझे दोनों ही यूज करने हैं। मुझे इन दोनों साइन का, दोनों चिन्हों का यूज करना है, प्लस और माइनस दोनों का। वो मैं कैसे करूंगा, पहले मैं प्लस का यूज कर लेता हूँ, यानी सिर्फ प्लस लगा रहा हूँ पहले में। तो x बराबर 5 प्लस 1 बटे 2, तो 5 और 1 कितना आया, 6 बटे 2, और 6 को 2 से भाग किया तो 3। अब माइनस का यूज करूंगा, x बराबर 5, क्योंकि प्लस का तो यूज हो गया, -1 बटे 2। 5 में से 1 गया, 4 बटे 2, और 4 को 2 से भाग किया तो x के क्या मान आए, 3, एक्स के क्या मान है, 3, इस तरीके से हम द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल निकालते हैं। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। अगर सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे। चलिए, इससे पहले मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसको आप सॉल्व करें। 2x² माइनस, या एक काम करो, आप इसी को सॉल्व करो, क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से दूंगा तो हो सकता है रूट में कोई पूर्ण वर्ग संख्या ना है। इसी को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करें। 3x² माइनस 2x+1/3 बराबर 0। द्विघात सूत्र का उपयोग करके इसको हल करना है। करिए सभी स्टूडेंट्स। हम्म, सभी को सॉल्व करना है नोटबुक में। 7:07 हो रहे हैं, 3 मिनट है आपके पास, 7:10 तक का टाइम है। करिए सॉल्व। सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू निकालो। अच्छा, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो वो देख लो। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का यूज करना है ए बी सी की वैल्यू निकाल कर। एक बटे तीन और एक बटे तीन। ओके, आशीष चौधरी नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आ चुका है। बाकी लोग एक बटे तीन और एक बटे तीन, 7/2 और 5/2। ओके, बाकी किसी का? 1 मिनट और है भाई। नहीं, 2 मिनट और हैं अभी। करो सॉल्व। सभी को सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करोगे तभी आपको समझ आएंगी चीजें। सिर्फ देखने से नहीं समझ आएंगे, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। सिर्फ देखने से समझ नहीं आएंगे, आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। काफी बच्चों का 1/3 आंसर आया है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें ए बी और सी की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो इसकी तुलना करते हैं। 3x² माइनस 2x+1/3 बराबर 0 की मैंने तुलना की। ax² प्लस bx+c बराबर 0 से। a का मान क्या होगा? a है x² का गुणांक, तो a का मान आया 3। b का मान क्या होगा? b है x का गुणांक -2। c का मान क्या आया? c है अचर यानी 1/3। ए बी और सी के मान आ गए। ए बी और सी के मान आ गए। ठीक है, अब इनको फॉर्मूले में रख दो। तो फॉर्मूला क्या आएगा? एक्स बराबर माइनस बी का मान कितना है? -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है? 3। सी का मान कितना है? 1/3 बटे में 2a। तो ए का मान कितना है? 3। बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई? ए बी सी का मान निकालने में और इसको रख फॉर्मूले में रखने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अब इसके बाद आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो करते हैं। तो यहां आप देखिए एक्स बराबर क्या आया? माइनस माइनस प्लस यानी 2 प्लस माइनस अंडर रूट। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस, अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 एकम 4 बचा से बटे में 2 तिया 6। तो यहां से कितना बचेगा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 बटे में 6। और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 ही होता है। तो x बराबर यहां से कितना आया? इधर लिख लेता हूँ। x बराबर यहां से कितना आया? 2 प्लस माइनस 0/6। तो एक बार प्लस करेंगे तो एक बार x का मान 2 + 0/6 यानी 2/6 आया, और 2/6 यानी 1/3। और एक बार माइनस करेंगे x बराबर 2 माइनस 0/6 यानी 2/6 आया, और 2/6 यानी 1/3। तो x के क्या मान आए? 1/3 कॉमा 1/3। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? पोल में करवा दो।
बिल्कुल करवाएंगे पोल में, थोड़ा इंतजार करो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पोल में क्वेश्चन ना करवाऊं, करवाऊंगा। अब क्लास में और भी बच्चे हैं तो सबका मुझे देखना है, ठीक है। सब ठीक से पढ़े। तो जिनको आता है बस थोड़ा आप सब्र करिए, अभी पोल में करते हैं। जिनको नहीं आता वो समझिए और डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था क्लास में जिसने सभी क्वेश्चंस का आंसर सही दिए हों, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया है। देख लो ये जीरो वाले जो हैं रेड कलर में, ठीक है। और ये 25 वाले को भी मैं रेड कलर में ही मानूंगा, क्योंकि चार में से एक क्वेश्चन का आंसर सही देना ये भी खराब रिजल्ट ही है, ठीक है। तो भाई देख लो अपने अपने नाम। इसको जूम कर देता हूं मैं, अच्छे से देख लो। तो ये पढ़ रहे हो आप लोग, ये देखो। ये है ऋतिक सांगवैया नाम से हैं, सोमवती देवी नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, अशोक यादव नाम से हैं, सोनू अलवारे नाम से हैं, मनोज शर्मा नाम से हैं, संजीव कुमार संजय नाम से हैं, और ऋषभ जांगिड़ नाम से हैं, डॉक्टर सोनी नाम से हैं, शर्मिला नाम से हैं, बिल्लू नाम से हैं, और धर्मवीर कुमार पूरन कुमार के नाम से। ठीक है, देख लो भाई अपने नाम अच्छे से, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप। देखो, हवा सिंह नाम से हैं, राकेश कुमार नाम से हैं, निकिता कुमारी के नाम से हैं, भव्या शर्मा के नाम से हैं, मुस्कान। आप बोल रहे थे पोल में करा दो, आपका रिजल्ट तो मुझे नहीं लग रहा ठीक। सचिन, वेरी गुड सचिन। ऐसे ऐसे नाम है जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। अशोक यादव नाम से हैं, बाबूलाल नाम से हैं, हवा सिंह नाम से हैं, करण चौहान नाम से हैं, मुकेश कुमार नाम से हैं, और दीपांशु सेन के नाम से हैं, संदीप सिंह के नाम से हैं, हिमेश दहिया के नाम से हैं, रवि भार्गव के नाम से हैं, पूनम शर्मा के नाम से, और प्रीतम प्रीतम प्रजापति। बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे। ठीक है, तो देख लो आप क्या कर रहे हो। आपके सामने सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें। बिल्कुल कर सकते हो, 3 से गुणा। आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसको भी आपको द्विघात सूत्र से हल करना है। फॉर्मूला में लिख देता हूं, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो। एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और बस यही है क्वेश्चन आपका, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए करें सॉल्व। द्विघात सूत्र से आपको इसको हल करना है। 3 मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व।
आपको पूरा टाइम मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, अब वो आपके ऊपर है भाई, आप करें सॉल्व। हाँ जी, बोलिए मुस्कान। हाँ देखो ये हरकतें शुरू हो गई ना। सर माइक मैं ऑन क्लास करके, कट कर सकती हूँ? क्या हुआ, क्यों कट करनी है क्लास? सर दादाजी फोन लेकर के जाएंगे। देख लो, अगर आप क्लास ले सको तो ले लो, सर कोशिश करो। -√2 और -5√2/2। सर दूर ठीक रह है गई ना वो, ठीक है, ठीक दुकान कर दो दूर सर। रह गई दादाजी की, इसलिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए का मान क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए का मान है √2। बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक, यानी बी का मान हो गया 7। सी क्या है, अचर, तो अचर हो गया 5√2। ए बी सी के मान निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? बताओ, क्लियर है यहां तक सभी को? तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो अब इन सब की वैल्यूज को मुझे फॉर्मूले में रखना है। तो फॉर्मूला मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स बराबर माइनस बी का मान कितना है 7 प्लस माइनस अंडर बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान √2, सी का मान 5√2 बटे में 2 ए, तो 2, और ए का मान कितना है √2। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक? तो यहां पर क्या बचा, एक्स बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 49। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, माइनस, देखो 4×5 = 20, और √2 की √2 में गुणा करेंगे तो 2, तो 20 दूनी कितने हो गए 40, तो यहाँ पर कितना बचा 40 बटे 2√2। कैसे की मैंने गुणा, पहले मैंने 4 की 5 में गुणा की तो 20 आया, √2 की √2 में गुणा करी तो 2 आया, फिर ये 20 था और ये 2 था, तो 20 दूनी कितने हो गए 40। तो यहां से x का मान क्या आएगा, यहां से x बराबर आया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 बटे 2√2। ठीक है, अ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना आया 3 बटे 2√2। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो। कैलकुलेशन सबको क्लियर है? ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहां पर अब क्या बचेगा, एक्स बराबर क्या बचेगा, देखो -7 प्लस 3, एक बार प्लस कर लेता हूं, -7 प्लस 3 बटे 2√2। तो एक्स बराबर -7 प्लस 3 कितना होगा, -4 बटे 2√2। ठीक है, 2 दूनी 4,
तो ये कितना बचा, माइनस का 2/√2। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 गुणा √2, और नीचे है √2। √2 से √2 कटेगा तो कितना बचा, माइनस का √2। तो x बराबर क्या आया, माइनस का √2। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ प्लस किया है, दो साइन है ना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो सिर्फ अभी प्लस किया हुआ है, माइनस भी अब मुझे करना है। तो x बराबर माइनस का 7 माइनस 3/2√2। तो x बराबर ये हो गया माइनस का 10/2√2, और 2 पंजे 10। तो x बराबर कितना आया, -5/√2। चाहो तो √2 के ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हुए, माइनस का √2 और माइनस का 5/√2। तो इस तरीके से हम द्विघात सूत्र का उपयोग करके किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं पोल सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको इसका आंसर पोल में देना है। द्विघात सूत्र का उपयोग करके आपको इसके हल निकालना। तो आप लोग करना शुरू करें, तब तक मैं पोल आपको दूंगा। हाँ जी, करिए सॉल्व। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। एक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2k। ठीक है, करिए, और थोड़ा ध्यान से करना है ना, दोनों मान निकालने हैं x के। एक बार प्लस, क्योंकि साइड फॉर्मूले में प्लस माइनस आ रहा है ना, तो एक बार प्लस करके आएगा, एक वैल्यू तो प्लस करके आएगी और एक वैल्यू माइनस करके आएगी। करिए सॉल्व। ध्यान से करेंगे सभी स्टूडेंट्स, पोल में आंसर करना है सभी को। वेरी गुड, 14 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बाकी लोग भी करें। 15 में से 11 का सही है। 20 में से 13 का सही है। 21 में से 14 का सही है। इस टाइम क्लास में 40
3 स्टूडेंट्स हैं और अभी आधे बच्चों का भी नहीं आया आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे और आपका पोल का रिजल्ट जैसे मैंने पिछली क्लास में भी भेजा था और आपको भी क्लास में दिखाया, तो इस क्लास का भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। आधे बच्चों ने ही आंसर किया है अभी तक, बाकी जो लोग बचे हैं वो भी आंसर करें। 2 मिनट और दे रहा हूँ। चौबीस में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 25 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। सत्ताईस में से 17 बच्चों का आंसर सही है। उनतीस में से 18 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट। तीस में से 18 का सही है। 31 में से 18। 32 में से 19। लास्ट 30 सेकेंड्स। 34 में से 21। 35 में से 22। 36 में से 23। 15 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो सबसे पहला काम तो ए बी और सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इधर लिख लेता हूं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है x² माइनस 3x-10 बराबर 0। तो इसकी तुलना करूंगा मैं। इसकी तुलना करूंगा किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना की। a का मान कितना आएगा? 1। b का मान कितना आएगा? -3। और c का मान कितना आया? -10। ठीक है भाई, a क्या है? x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 1 है। b क्या है? x का गुणांक, तो x का गुणांक -3 है। c क्या है? अचर, तो अचर यहाँ पर -10 है। तो a b और c के मान यहाँ पर आ गए। अब फॉर्मूले में रख लेते हैं। x बराबर माइनस, b का मान -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4। a कितना है? 1। c कितना है? माइनस का 10। 1 मिनट, मैंने गलत लिख दिया। b का मान तो -3 है। b कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर -4। a कितना है? 1। c कितना है? -10 बटे में 2 गुना a का मान कितना है? 1। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या आया? माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9। अब देखो, एक माइनस तो यहाँ है, 4 की 1 में गुणा करेंगे तो 4, 4 की -10 में गुणा करेंगे तो -40 बटे में 2 एकम 2।
तो यहां से कितना बचा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 9 प्लस 40 कितने हो गए, 49 बटे में 2। तो आपको पता है 49 का वर्गमूल कितना होता है सभी को, ठीक है। तो x बराबर 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 बटे में 2। तो x के दो मान आएंगे, एक बार इसको प्लस करके, 3 + 7 बटे 2 यानी 10 बटे 2 यानी 5। एक बार माइनस करके x बराबर 3 - 7 बटे 2 यानी -4 बटे 2 यानी -2। तो आंसर क्या आया, 5 और -2 यानी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से करना। सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो आर टाइप कर दीजिए। ओके, तो देखो सिर्फ आपको कैलकुलेशन ठीक से करनी है, एबीसी की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में रखना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी, ये कोई कंफ्यूजिंग नहीं है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको सॉल्व करें। द्विघात सूत्र से ही आपको इस समीकरण को हल करना है। करिए सॉल्व, तब तक मैं आपको खोल देगा। हम्म फॉर्मूला में लिख देता हूं, अगर किसी को याद अभी भी नहीं हुआ है उनके लिए। करिए, थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि अभी तक दो बच्चों ने आंसर दिया, दोनों का गलत है। ध्यान से करें। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, आपका जो भी आंसर आएगा वो एक उसको रखने पर एलएचएस आरएचएस बराबर आएंगे। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो, पर चेक वेक आप करना रहने दो, आप ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व करो। ओके, 5 में से 3 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। 8 में से 4 बच्चों का आंसर सही है। 12 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 8। 15 में से 10। 16 में से 10। 19 में से 11। 21 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 22 में से 12 का सही है। 24 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 27 में से 16।
लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए। 28 में से 16, 29 में से 17, 31 में से 18, 32 में से 18, लास्ट 30 सेकेंड्स। तैंतीस में से 18 बच्चों का आंसर सही है। कुछ बच्चे जो तुक्के मार रहे हैं उनके सबके गलत हैं, जिन्होंने तुक्के मारे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको सबसे पहले इसकी तुलना की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान कितना होगा? x² का गुणांक है a का मान आया 2। b का मान कितना होगा? b x का गुणांक है तो b का मान आया 1। c का मान कितना होगा? -6। ठीक है, इनको फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो x बराबर माइनस b का मान 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान -6 बटे में 2। a का मान कितना है? 2। ठीक है, तो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हुआ, -4 दूनी 8 और 8 की -6 में गुणा करेंगे तो माइनस का 48 बटे 2 दूनी 4। तो ये कितना आया? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 48 बटे में 4। तो यहां से हमें क्या मिला? x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 49/4, यानी -1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7/4। अब एक बार ऐड कर देंगे, एक बार घटा देंगे, तो माइनस का 1 प्लस 7/4। तो ये कितना होगा? माइनस का 1 प्लस 7 कितना हुआ? 6/4। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो पहला तो आ गया 3/2। अब माइनस करके निकालेंगे। x बराबर -1 -7/4। तो x का मान कितना आया? माइनस का 8/4। 8 को 4 से भाग करेंगे तो माइनस का, तो -2 और 3/2। तो x का मान कितना आया? 3/2 कॉमा माइनस, यानी ऑप्शन डी। बताइए, क्लियर है सभी को? डी आएगा, मैंने निकाला था गलती से सी दब गया। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। इसको भी द्विघात सूत्र से आपको हल करना है। आप लोग सॉल्व करें, तब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूँ।
होल मैंने आपको भेज दिया है। अच्छा, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, इसका आपको यूज करके क्या निकालना है, द्विघात सूत्र का यूज करके आपको हल निकालना है। करिए, ध्यान से करेंगे सभी लोग। दो में से एक बच्चे का सही है, एक का गलत है। छह में से पांच बच्चों का सही है। दस में से छह बच्चों का सही है। सोलह में से नौ का सही है। सत्रह में से दस बच्चों का आंसर सही है। अठारह में से 11। उन्नीस में से 11। इसमें से 13। 24 में से 15। 25 में से 16। 26 में से 17। 27 में से 17। 29 में से 18। 2 मिनट और हैं, जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपके सामने है, एबीसी की वैल्यू निकाल के बस फॉर्मूले में रखनी है। 30 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। 31 में से 18 का सही है। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। तो x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर में 0।
सबसे पहले हमने इसकी तुलना की, कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए का मान कितना आएगा? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का पूर्णांक, एक्स स्क्वायर का पूर्णांक 2 है। बी क्या है? एक्स का पूर्णांक यानी -1। सी क्या है? अचर यानी 1/8। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया और सी का मान आ गया। अब इन मानों को फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो एक्स बराबर माइनस बी का मान -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 2 और सी का मान 1/8 बटे में 2 ए का मान कितना है? 2। तो यहां से x बराबर क्या आएगा? माइनस माइनस क्या हुए? प्लस, प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब देखो 4 दूनी 8, 8 गुना 1/8 बटे 2 दूनी 4, 8 से 8 कट गया। तो यहां पर कितना बचेगा? x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 से 8 कट गया तो 1 बचेगा बटे 4। तो ये क्या हुआ? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 में से 1 गया 0/4। तो 0 का वर्गमूल, अच्छा प्लस माइनस है, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। ठीक है, तो एक बार इनको प्लस कर दो, 1 प्लस 0/4, तो 1/4 आया। एक बार माइनस कर दो, 1 माइनस 0/4, तब भी 1/4 ही आया। तो x के मान क्या आए? 1/4, 1/4। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, 1/4, 1/4। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ए, चलिए, तो ये था हमारा द्विघात सूत्र। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर क्या होता है ये अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, विविक्त कर का सबसे पहले हम विविक्त कर को निकालते क्यों हैं, तो मैं बस आज क्योंकि टाइम कम है तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। विविक्त कर हम निकालते क्यों हैं? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, यानी मूल हमारे कैसे होंगे, मूल हमारे बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मेरे पास कोई एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए जो है वो 0 नहीं है, तो इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होगा? इसको हम विविक्त कर को डिनोट करते हैं डी से। वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जहां पर बी क्या है? एक्स का गुणांक, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है? अचर। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, हिंदी में इसको विविक्त कर बोला जाता है। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस हमें करने हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? ठीक है, तो ये नया टॉपिक है तो अगली क्लास में स्टार्ट कर लेंगे इसको, इसके क्वेश्चंस को। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।